मेरे वालों तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੈਂਟ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਗ ਲਾਈਫ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਹੈਗੀ 18 ਤਰੀਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਰਹੀ 19 ਤਰੀਕ ਤੇ ਕੱਲ ਹੈਗੇ ਆ मतलब कि इलैक्शनस। सो देखते हैं तुसीं किहनूं वोट पाउणी है, कमेंट करके मैनूं जरूर दस्सिओ। एंड ये वीडियो कोई पोलीटिकल एजेंडे दे लई नहीं है, तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता, पर एक बंदे दा कमेंट आया सी, एक दो बंदिਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ यार तुसीं पोलीटिकल वाली वीडियो बना रहे हो, सानूं चंगा नहीं लगा, पर इट्स फॉर जस्ट फन, ठीक है, जस्ट फॉर फन पर्पज़ है, इंजॉय करो मेरे नाल, होर की है। सो चैनल सबसक्राइब कर लो और PRTV इंडिया, तो मैं तुहाडा दोस्त अनमीत सिंह। इंस्टाग्राम फॉलो कर लो पंजाबी रील TV। वीडियो करते हैं शुरू। पर आपका चैनल तो कह रहा है ओह बोलती बंद, चैनल झूठ दिखा रहा है, इसका मतलब ओ तेरी दिखा रहे हैं जो सैटेलाइट इंडिया टुडे मैप दिखा रहे हैं। तो वो अब फिर या तो आप जानो या वो जाने। अरे अलते में भलते में सही है। कवाली सब शाने खड़े ले कोई केजरीवाल हमेशा मुंह ते जवाब देता रहा। टैक्स माफ होता तो मैं भी चिल्लाऊंगा मोदी मोदी। अरे मोदी ने तुम्हारी बिजली के रेट कम करे क्या? अरे सही है, अगर बिजली के रेट कम होते हो मोदी मोदी चिल्लाने से मैं भी चिल्लाऊंगा मोदी मोदी मोदी। मोदी मोदी करने से पेट नहीं भरता, पागल हो रहे हैं थोड़े लोग। जेब में था चिल्लर साथ वाले किल्लर। अच्छा मतलब आम आदमी पार्टी दी रैली दे विच कुछ लोग मोदी मोदी कर रहे, कुछ हुंदे आ विच शरारती अंसर, ते चलो जो भी फिर जवाब मिल गया उन्हां नूं। कांड वाले लाइव बेड़ा थ्रिलर। अरविंद जी, बड़ा सवाल यह है कि आप कांग्रेस को लेकर बड़े सॉफ्ट हैं इन चुनाव में। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी के रोड शोज के बाद, सोनिया गांधी जी की रैली के बाद कांग्रेस का टेम्पो भी बड़ा है और कहीं उससे आपको नुकसान ना हो जाए, क्योंकि आपका और उनका वोट बैंक सेम है बिल्कुल। 0 सीट आ रही है सर उनकी। जब से आपकी सरकार आई है दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो गई है, वाटर पानी भी बहुत फ्री हो गया है, और बसेस में ट्रांसपोर्टेशन आपने बहुत नॉमिनल कर दिया है, कहीं कहीं फ्री है। तो इससे तो जो अलग स्टेट्स के लोग हैं वो यहाँ आ जाएंगे दिल्ली में और झुग्गियाँ बना लेंगे, लोग यहाँ पे आके रहने लग जाएंगे। झुग्गियाँ बना लेंगे? वैसे ही इतनी पॉपुलेशन है, तो आप और जो लोग आ जाएंगे उनको कैसे कंट्रोल करेंगे? तो मतलब कि अगर ज़्यादा लोग आएंगे इसलिए दिल्ली को अच्छा ना बनाया जाए। तो क्वेश्चन बड़ा बेतुका सीगा एक्चुअली। एक कॉमन सेंस वाली गल है, ये चीज़ पॉसीबल तो है नहीं, है ना। मतलब चलो हो सकता कुछ केसेस होण, पर इन्ना तो है नहीं कि सारे लोग दिल्ली दिल्ली भज जाणगे आपदा घर छड्ड के। हुण असीं पंजाब च असीं उत्थे दिल्ली थोड़ा पहुंच जाएंगे। पर दिल्ली दिल वालों की है, दिल्ली देश का दिल है और पूरे देश के लोगों का सबका स्वागत है दिल्ली के अंदर। दिल्ली मिनी इंडिया है। क्या बात है, सही है एक्चुअली। बंदा कहना है यार, मतलब कि ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ? ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਚਾਂਸ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣਗੇ ਹੀ, अपोजिट पार्टी वाले बोलणगे ही, पर एक बारी चांस दे के जरूर देखो। जिथे इन्ना टाइम उन्होंने तो टाइम वेस्ट करवाया है, एक बार इधर भी दो चांस। भारत के लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत के अंदर इतनी बेरोजगारी है, हिंदुओं की, क्रिश्चियंस की, पारसीज की, सिखों की, उनकी बेरोजगारी सॉल्व हो गई। आपसे उनकी बेरोजगारी सॉल्व नहीं हो पा रही, इसलिए आपने जानबूझ के ध्यान भटकाने के लिए किया। अरे क्या बात, आप फिर शाहीन बाग क्यों नहीं गए सर? क्या जरूरत है शाहीन बाग, क्या जरूरत है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप अपने चैनल के जरिए, एक मिनट, JNU के एक मिनट, छात्र जाते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। रिपोर्टर जड़ा आवाज कम गई ओदी। आप गए थे? मैं क्यों जाऊँ? मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता ये नहीं जाएंगे। हूं। मेरी बात सुनिए। उन्होंने देश के अंदर बवाल मचाया है, बट शाहीन बाग नहीं, उन्होंने पूरे देश के अंदर जो बवाल खड़ा किया है वो इसलिए खड़ा किया है कि उनसे बेरोजगारी नहीं संभल रही। बट शाहीन बाग, उनसे देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, इनकी हिम्मत नहीं है अर्थव्यवस्था के ऊपर बात करने की। हाँ, अरे क्या बात है, सिरा यार।
ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੇਤਾ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਵਾਹ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ। केजरीवाल को कोई डर नहीं है इस चीज में। बेरोजगारी पे बात करने की, वो लोग इतने पावरफुल हैं, इनका चैनल बंद करा देंगे। इसलिए सारा दिन सुबह से शाम तक केवल और केवल हिंदू और मुसलमान। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। अब केवल 24 घंटे हिंदू मुसलमान करते हैं। ये देश सारे धर्मों से बना है। ये देश सारी जातियों से बना है। इस देश के लिए हर व्यक्ति अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। और जो लोग एंड ये गल एब्सोल्यूटली राइट है। मतलब मुस्लिम्स भी इस कंट्री नू अपना देश कहते हैं, पर लोकी हिंदू मुस्लिम नाम ते ना बहुत दंगे करवाते हैं। अपने इत्थे बहुत कुछ हो रहा है यार। देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। बहुत कच्चा हो गया रिपोर्टर। कैसे आगे बढ़ेगा? देश तब आगे बढ़ेगा जब इस देश का हर बच्चा शिक्षित होगा। लेकिन हमारे देश के लोग बहुत महान हैं, वो कभी भी बटने नहीं वाले। वो इनके और बीजेपी के मंसूबों के ऊपर पानी फेरेंगे। खोटा बात बंद तो बाप बंद। एलजी कहता है कि तुम नहीं कर सकते, मैं करूंगा, तो करना। वीडियो वायरल परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, हमारी पावर है, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 करो, तो कह रहे थे तुम करो। आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई। क्यों नहीं कर रहे? आप केएलजी साहब, अगर असेंबली की पावर है तो आज हो रहा है। तो आपकी प्रोसीजर क्या है कि लॉ डिपार्टमेंट का ये नहीं आया, तो हमको जनता बेवकूफ है जो हमको चुना था। तो लॉ सेक्रेटरी को ही चुन लेती जनता। जनता ने मुख्यमंत्री को चुना था, जनता ने एजुकेशन मिनिस्टर को चुना था, जनता ने आपको चुना था। तो जनता बेवकूफ है? जनता लॉ सेक्रेटरी को चुन लेती। क्या जरूरत थी मुख्यमंत्री को चुनने की? बेवकूफ मत बनाओ आप। अरे सही है। आज अगर यहाँ पे जो अभी उप मुख्यमंत्री ने बोला, अगर यहाँ कोई प्राइवेट मेंबर भी बिल पेश कर दे और ये पास हो जाए, कोई नहीं पूछने वाला लॉ सेक्रेटरी को और फलाने ढिमके सेक्रेटरी को। ये सेक्रेटरी चला ले तो ये देश डूबता थोड़ी, हमारी थोड़ी जरूरत पड़ती। ये ब्यूरोक्रेसी से नहीं चलता देश, डेमोक्रेसी से चलता है देश। सही है। ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਭਗਤ ਕਹਿ ਲਿਓ, ਭਲਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਆਪ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੂਰੇ ਫੈਕਟ ਤੇ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। प्रोग्राम देखता नहीं, इंटरेस्टिंग नहीं होते फ्रैंकली। ये क्या हो गया? एक बीजेपी का नेता खड़ा होकर कहता है औरतों को 4-4 बच्चे पैदा करने चाहिए। है आहो पीछे जो है नेता कहता है औरतों को 5-5 बच्चे पैदा करने चाहिए। इनके खट्टर साहब जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, कहते हैं मैं लड़कियों को जीन्स नहीं पहनने दूंगा। इनका दूसरा नेता कहता है लड़कियों को मोबाइल फोन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इनका तीसरा नेता कहता है लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए। इनका चौथा नेता कहता है लड़कियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए। कहाँ ले जाएंगे ये बीजेपी वाले इस देश को? ऐसे लग रहा है 16वीं 17वीं सदी में ले जाएंगे देश को। इनका मतलब है सारी औरतों को कमरे में बंद कर दो, बाहर ताला लगा दो, कहते हैं होगी सुरक्षित। सही है। मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा ड्रीम बना दिया, अब पिक्चर या सड़कों पे सीन बना दिया। इस बार क्या आपको लगता है दिल्ली तक आज तक आदिवासी नाम पर जब चुनाव लड़ जाएगा और अभी वो बहुत बड़ी मेजोरिटी से वापस आए हैं, तो कहीं ना कहीं उससे परेशानी होगी आपको? दिल्ली का जवाब दे रहे हैं आपका। दिल्ली का चुनाव दिल्ली के काम पे होगा। 5 साल में दिल्ली सरकार ने जो काम किया उन कामों के ऊपर जनता वोट डालेगी। बीजेपी की किसी लोकल कैंडिडेट को अब अपना कंटेंडर देखते हैं? मनोज तिवारी, बहुत सारे नाम हैं यहाँ पे, मरविजय गोयल, हर्षवर्धन। मनोज तिवारी जी गाना बहुत अच्छा गाते हैं, नाचते भी अच्छा है। मैंने अभी एक
आपने देखा उनके नाच का एक वीडियो चल रहा है, वो बियर की बोतल ली हुई है। हो नहीं, पर अरविंद जी कोई अगर कलाकार है, मैं मना नहीं क्या कर ये रहा, बुरी चीज है? मैं तो तारीफ कर रहा हूँ। नहीं तो क्या वो सीएम इसलिए नहीं बन सकता है क्योंकि वो नाचना गाना जानता है? मैं तो तारीफ कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ओए मिर्च क्यों लगी, मतलब क्यों लगी? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ क्या के पापा सुनना चाहिए। धान का एमएसपी 1868 है। उत्तर प्रदेश और बिहार में ये 900,000 रुपए में बिक रहा है। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ मेरे ਇਹਨਾਂ को ने बता ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ दो कि ਹੋਲੇ। पूरे देश में मेरा बिहार और उत्तर प्रदेश का किसान कहां ये फसल बेच के आए कि इसको एमएसपी से ज्यादा दाम मिल जाए। हवा में बात करने से क्या फायदा है, कहीं भी बेच लो, कहीं भी बेच लो। अरे कहां बेच लें, बताओ तो सही। उनसे पंजाब में खरीदेगा, उत्तर प्रदेश में उनसे 800 रुपए में बेच के वही बड़े बड़े पूंजीपति इतनी महंगाई कर देंगे कि वो पूरे देश के अंदर इसको महंगा बेचेंगे। ये पिछले 6-7 साल से आप लोग देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों को कितना महंगा कर दिया। कितना पैसा खर्च होता है चुनावों के अंदर, कितना पैसा खर्च होता है। ये कानून किसानों के लिए नहीं बनाए गए, ये कानून भारतीय जनता पार्टी के चुनावों की फंडिंग कराने के लिए बनाए गए। इसको ये देश जितनी जल्दी समझ ले, किसान तो समझ गए, बाकी देश भी जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा होगा। ਬਈ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸੀਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਛੱਡ ਹੀ ਗਏ, ਹੱਥ ਹੀ ਖੜੇ ਕਰ ਗਿਆ ਬਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚੀ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਮਜ਼ਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਸਭ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸੁਣੋ, ਸਭ ਦੀ ਸੁਣੋ ਐਂਡ ਬਸ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਪਾਓ ਜੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੇ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੂਜੇ ਸੀ MP ਵਾਲੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ, ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਫਨੀ ਵੀ ਸੀ ਐਂਡ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕੀ ਗਲਤ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਵੋਟ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਇਓ, ਦਾਰੂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਐਂਡ ਪੂਰੇ ਸਤਰਕ ਹੋ ਕੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਇਓ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਚੱਕੀ ਰੱਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ।